नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज आ गई है। गुड न्यूज आपके लिए ये है कि पीएसए की एक और सर्किल का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। एक और सर्किल की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो किस सर्किल की वैकेंसी और कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा अभी तक कितने सर्किल की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। पीएसए में ओवरऑल इस बार कितनी क्या वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा अगर पीएसए की वैकेंसी आ रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब आप ये मान के चलो जो ओवरऑल आपकी वैकेंसी है वो 15,000 या उससे ज्यादा ही रहने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारे पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा एक और आपके लिए अपडेट है कि आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो भी आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। तो इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। पहले आप फॉर्म जो था वो 21/5/2026 से लेकर के 22/6/2026 तक फॉर्म भर सकते थे। आपको एसएससी ने थोड़ा सा टाइम और दे दिया। आप 23/6/2026 से लेकर के 25/6/2026 यानी कि 25 तारीख तक आप जो अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो जिन भी एस्पिरेंट ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो भाई फिलअप कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी डाटा दे दिया है कि भाई कितने एस्पिरेंट अभी तक फॉर्म भर चुके हैं। 28 लाख से ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो अभी तक आपके फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर चुके हैं। तो जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। 25 तारीख जो है वो लास्ट डेट है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा फॉर्म भरने का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वैकेंसी की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस सर्किल की वैकेंसी का आरटीआई रिप्लाई आया है। यहाँ पे 3 सर्किल की वैकेंसी पूछी गई थी, राजस्थान की, गुजरात की और महाराष्ट्र की। तो गुजरात और महाराष्ट्र का तो रिप्लाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। द फाइनल वैकेंसीज ऑफ पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट पीएसए फॉर एसएससी सीजीएल 2026 हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड एट हाउएवर द टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द PSA cadre in Rajasthan circle proposed to be filled through SSC CGL 2026 is 149। आप देख सकते हैं अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो इस बार राजस्थान सर्किल में आपको जो है वो देखने को मिलने वाली है। 149 वैकेंसी आपको राजस्थान जो सर्किल है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी कितने सर्किल में अभी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, ओवरऑल कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, इन पॉइंट्स पे ही बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप सीजीएल 2026 टीयर 1 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। ये जो लेटेस्ट एडिक्वेटिव पैटर्न है उस पर बेस्ड ये बुक बनाई गई है। यहाँ पे आपको 2500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाते हैं, 4 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं जिसमें 2025 का भी पेपर है। उसके अलावा जो सॉल्व पेपर है उनके बेस पे आपके 25 जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए। अगर हम इंटीरियर पार्ट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2025 का पेपर है, 2024 का पेपर है और इस पे बेस्ड आपके 25 जो हैं वो आपके प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए गए। अगर यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका पेपर है पूरा और यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं एरर फ्री और एडवांस तरीके से सोल्यूशन दिया हुआ है। उसके अलावा इस पे बेस्ड आपका इस तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट 25 जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आगे बढ़ते हैं। तो एक तो आपका राजस्थान सर्किल का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, राजस्थान सर्किल की जो वैकेंसी वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एमपी सर्किल में आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। ये वैकेंसी नोटिफाइड टू एसएससी, ये वैकेंसी एसएससी को रिपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है। भोपाल में आप देख सकते हैं 7 वैकेंसी है, गुना में 2 वैकेंसी है, ऐसे ग्वालियर में 6 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल एमपी सर्किल में जो वैकेंसी है वो आपकी 88 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है लास्ट ईयर 2025 में भी पीएसए के रिगार्डिंग कई आरटीआई रिप्लाई आए थे। यहाँ पे 11 सर्किल के आरटीआई रिप्लाई आए थे। वो आप देख सकते हैं कि किस सर्किल में कितनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई थी। हालांकि 2025 में वैकेंसी नहीं आई और हाईली चांसेस है कि इस बार वैकेंसी आएगी। तो जिस भी सर्किल में जितनी वैकेंसी दिख रही है आपको उससे ज्यादा ही वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी। जैसे लास्ट ईयर जो वैकेंसी नहीं आई थी पीएसए की चेन्नई में 307 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी, यानी कि इस बार चेन्नई में इससे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। हैदराबाद में 81 रिपोर्ट हुई थी, मुंबई में 368 रिपोर्ट हुई थी, उसके अलावा अहमदाबाद में 261 रिपोर्ट हुई थी, चंडीगढ़ में 70 रिपोर्ट हुई थी, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 128 रिपोर्ट हुई थी, शिलोंग में आपकी 51 रिपोर्ट हुई थी, बेंगलुरु में आपकी 180 रिपोर्ट हुई थी, पटना में 106 रिपोर्ट हुई थी, भोपाल में 104 रिपोर्ट हुई थी, शिमला में 39। केवल 11 सर्किल में आपका पिछली बार
1695 वैकेंसी आई थी, जबकि ओवरऑल आपकी 23 सर्किल हैं। तो आप खुद देख सकते हैं वैकेंसी अच्छी खासी, और आपको पता है हर साल जैसे ये वैकेंसी 2025 में नहीं आई, तो जाहिर सी बात है जो वैकेंसी वैकेंट हुई होगी वही वैकेंसी यहाँ पे ऐड होगी, यानी कि इससे ज्यादा वैकेंसी आएगी। ये 11 सर्किल की वैकेंसी, ओवरऑल 23 सर्किल है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि किसी भी कंडीशन में आपको वैकेंसी 3000 से कम देखने को नहीं मिलेगी। 3000 से ज्यादा वैकेंसी आपकी इस बार पीएसए की रहने वाली है। तो आपके लिए अच्छी अपडेट है। जो वैकेंसी अभी आपको ये 12,256 वैकेंसी दिख रही है, ये वैकेंसी 15,000 या उससे ज्यादा रहने वाली है। तो अच्छी अपडेट है आपके लिए। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जो बचा हुआ टाइम है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, जो नहीं आता उसको उस पे काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो, और ज्यादा ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस ऑनलाइन भी करनी है और ऑफलाइन भी करनी है। बस यही सफलता का मूल मंत्र है। और अपनी जो प्रिपरेशन है वो मेंस पे फोकस होके करिए, ना कि प्री पे फोकस होके। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। आपके लिए अच्छी अपडेट है। एक तो आपकी फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ गई है, उसके अलावा पीएसए की वैकेंसी आने का मतलब साफ साफ ये है कि आपकी वैकेंसी अच्छी खासी इस बार भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।